आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल की टेक्निक जिसकी मदद से हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को हम दूर रख सकते हैं। साथ ही अगर नसों में ब्लॉकेज हो रही हो या ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यह बहुत मदद करेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस टेक्निक को करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगने हैं और इसे आप खुद से कर सकते हैं। ना कुछ भी खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही कुछ भी किसी की मदद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही आसानी से खुद की मदद से आप इसको कर लेंगे। अगर इसे लगातार शिद्दत से करेंगे तो मात्र 2 वीक में आपको रिजल्ट दिखेगा। वैसे तो पहले दिन में ही आप ब्लड प्रेशर अगर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपकी पहले से नॉर्मल हो जाएगी। बहुत ही कमाल की टेक्निक है, इसे हम डिटेल में जानेंगे और कैसे इसे करना है वो भी हम देखेंगे आज की यह वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज जो मैं टेक्निक के बारे में आपको बता रही हूँ वो कैसे काम करता है, पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे शरीर में खान पान की गड़बड़ी की वजह से या कई सारी मिलावटों की वजह से हमारे शरीर में कितनी सारी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाती हैं और ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलती हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स में, नर्व्स में जाकर इकट्ठा होती हैं, जिसकी मदद से यह क्या करता है कि वहाँ पर क्लॉग इकट्ठा बना देता है और नसों को पतला कर देता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या उसे सख्त बना देता है, हार्डनिंग कर देता है, और जिसके वजह से प्रॉपर जो सप्लाई है ब्लड का और ऑक्सीजन का, और वो हमारे हार्ट तक ठीक से नहीं पहुंचता है। इसके कारण हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे धक धक करना पड़ता है, यानी पल्पिटेशन बढ़ने लगती है। तो आपको क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको पल्पिटेशन महसूस होता है, पल्पिटेशन क्या होती है? धड़कन धक 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 सुनाई देना, मन घबराने लग जाना, पसीना आने लग जाना और बेवजह चिंता फिक्र होने लगना, रात को नींद नहीं आना, और जैसे ही बिछावन पर लेटने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट जैसी बेवजह महसूस होने लगती हैं। थोड़ा भी चलते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपकी सांसें जो हैं वो फूलने लगती हैं, यानी आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती हैं। तो ये जो कारण होते हैं हमने आपको बता दिया, ये नसों में जो क्लॉग इकट्ठा हो जाती हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसान सा टेक्निक आज मैं आपको बता रही हूँ, और ये हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज करना बहुत ही आसान होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, जो नोड्यूल्स वैसे तो शरीर में कई सारे अंगों में अलग अलग जगहों पे होते हैं। जो नर्व्स का है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन, ये मैसेज देते हैं, यानी कि हार्ट को काम करने के लिए बोलते हैं। अब इनके बीच में ही तार अगर खराब हो जाए तो ये संकेत यहाँ तक नहीं दे पाते हैं, यानी कि अपनी जो बातें हैं हार्ट तक नहीं पहुँचा पाते हैं, और उसकी वजह से बीच में गड़बड़ी हो जाती है। हार्ट बहुत काम ठीक से नहीं करती है और हार्ट अटैक जैसी समस्या और कई अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो गंदगी है उनको ड्रेन आउट करना है, यानी कि बाहर निकाल फेंकना है। उसके लिए हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे, जिससे न्यूरॉन्स का जो संकेत है वो दिमाग हमारे हार्ट तक पहुंचाएगी, दिल तक पहुंचाएगी, और दिल से वापस दिमाग तक पहुंचाएगी। तो इससे कनेक्शन अच्छा बनेगा। सबसे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमें कहाँ पे करना है, अपनी बाजू, आर्मपिट जो होती है, यहाँ आर्मपिट के ऊपर वाले हिस्से में। वैसे तो आप इसे अगल बगल कहीं पे भी कर सकते हैं। आपकी यह आर्मपिट है, देखिए हाथ के है, इसको हम आर्मपिट बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह से पकड़ ले, यहाँ पे एक हाथ रखें, उंगली, 2 उंगली, और यहाँ पे अंगूठा। अब इसे दबा के देखें। अगर आपको नोड्यूल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं और यहाँ पे दबाने में हल्का दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, और जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। पहली बार में ही अगर आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन है तो इसे करने के बाद आप पहले दिन में ही सुबह से लेकर शाम तक इसे करें, जैसे मैं बताऊंगी, और पहले दिन में अपने ब्लड प्रेशर की जांच करें। आप देखेंगे ब्लड प्रेशर में कई बार तो 50% गिरावट हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है ब्लड प्रेशर पहले दिन में ही। लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगातार 2 वीक यानी 2 सप्ताह तक इसे करना है। इससे आपको क्या होगा, आगे चलकर ये परेशानी नहीं आएगी। फिर बाद में धीरे धीरे इसे कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
अभी यहाँ पे आर्मपिट पे जाना है, यानी यहाँ पे उंगली रखना है और इसे इस तरीके से आपको दबानी है, दोनों तरफ से, अंगूठा से इस तरह से, और ये हल्के हल्के हाथों से आपको दबाएं, बहुत तेजी से नहीं। इस तरह से आप कितनी बार इसे दबाएंगे? 25 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 25 यानी 25 बार गिनती गिनेंगे और इसे दबाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया है। आप आज से ही करके देखिए, एक दिन करने में क्या जाता है, करके देख लीजिए, रिजल्ट मिलेगा, कंटिन्यू करिए। अभी चलिए मैं आपको बताऊंगी दूसरे आर्मपिट में भी इसी प्रकार करना है। यहाँ पे हाथ रखना है और यहाँ पे अंगूठा, इस तरीके से इसे दबाना है। दबाइए और इसे 25 बार आपको दबा लेनी है। इस तरीके से दबाएंगे, आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। सांसें फूल रही थी, उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। अभी मैं बताती हूँ दूसरा ड्रेनेज कहाँ पे होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, बेवजह आपको देखते हैं एंजाइटी हो जाती है, चिंता होने लगती है, तो ये क्यों होता है? दिमाग जब संकेत नहीं पहुँचा पाता है अंगों तक, तो वो दिमाग कंफ्यूज होता है और चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और बीमारियां इकट्ठा हो जाती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट के लिए आज मैं बता रही हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे वो पॉइंट आता है। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, तो मुझे लिखकर बताइएगा, तो मैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको किस तरह से ड्रेनेज करना है, कहाँ पे दबाना है, वो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आती रहूंगी। तो इसलिए वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करिएगा, आपके लाइक करने से मुझे, मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए इस तरह की ही जानकारी लेकर आती रहूँ। ध्यान से देखिए, इस तरह से आप देखते हैं कॉलर बोन होती है, इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं, जो एक हड्डी यहाँ पर होती है, ये दोनों तरफ होती हैं। अब ये हड्डी में जब आप यहाँ पे ऐसे हाथ लगाएंगे 3 उंगली से, तो ये अंदर की तरफ गड्ढा बनता है। यहाँ पे लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, और ये लिम्फ नोड्यूल्स को हमें दबाना है। वैसे तो आप 1 उंगली से भी दबा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है, 2-3 उंगलियों का प्रयोग करें। नाखून यानी नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, नेल्स का ध्यान रखना है, काट लीजिए। और इस तरह से आपको अंदर की तरफ दबाना है, इस तरह से आपको दबाना है। और इस तरह से 1 2, जैसे हम ऐसे दबाते हैं ना, 1 2 3, इस तरह से आपको दबाना है। बहुत जोर से नहीं, हल्का सा आपको दर्द महसूस हो सकता है पहली बार, लेकिन ये आपकी न्यूरॉन्स को, नर्व्स को खोल रहा है, नसों के ब्लॉकेज को खोल रहा है, जिससे आपकी हार्ट जो है हेल्दी होनी शुरू हो जाएंगी और लाइफ में कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां आपको नहीं आएंगी। तो इस तरह से आपको करना है 1 2 3 4 5, हल्का दर्द होगा, पिंचिंग होगी, यानी कि वो रिजल्ट दे रहा है। 6 7 8 9 10, इसे भी आपको 25 काउंट्स तक यानी 25 बार कर लेनी है। अब देखिए ध्यान से, अब हल्का सा इस कॉलर बोन के ऊपर में यहाँ पे इस तरह से उंगली रखना है और इस तरीके से आपको 1 गोला गोला घुमाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 10 सेकेंड्स के लिए करना है। और यह दोनों ही तरफ करना है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी करना है, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों ही आर्मपिट में यानी दोनों ही हाथों में आपको यह करना है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अपने हाथ को यहाँ पे रखना है, ये उंगलियां 1 2 3 4 5, 5 फिंगर को अपने हार्ट के ऊपर रखना है। तो ये लेफ्ट साइड है यानी बायां साइड है, बाएं साइड में अपने इस तरह से उंगली रख ले और एक उंगली आप अपने यहाँ पर रखें जहाँ से कॉलर बोन शुरू होती है। इस तरह से अगर आप यहाँ दबाएंगे तो एक गड्ढा जैसा यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे आप अपना एक अंगूठा रखें और यहाँ पे उंगलियों को रखें। अब इस तरीके से धीरे धीरे आपको अपने हार्ट को यहाँ धीरे धीरे ऐसे टैप करना है, टैपिंग करनी है। इससे क्या होता है कि हार्ट अच्छे से काम करती है। टैपिंग थेरेपी बहुत मदद करता है, रिलैक्स करता है, एंजाइटी को दूर करता है और हार्ट को हेल्दी बनाता है, ब्लॉकेज को दूर करता है। धीरे धीरे टैप करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, जितने में आपको आराम मिल सके। इसे आप कितने 30 काउंट्स तक, 25 काउंट से लेकर 30 काउंट्स तक कर सकते हैं। ये टैपिंग थेरेपी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी ब्लॉकेज को दूर करने के लिए और नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए। तो इसे कमाल का ये थेरेपी है, इसे जरूर से करिएगा। अब ये कितनी बार आपको करनी है, तो ये आपको दिन में अगर हो सके तो 4 बार यानी 4 काउंट्स कर लें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 4 बार शुरुआत में करना बहुत आवश्यक है रिजल्ट 100% आने के लिए। तो इसे 4 बार करें और 2 वीक्स तक करें, यानी कि 15 दिनों तक करें।
और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो लगातार इसे करें। दिन में 1 से 2 बार मस्ट है पूरे टाइम करने के लिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगा। जब आप बिछावन पर लेटने जाते हैं उस समय कर सकते हैं, या जब भी आप फ्री हों इसे कैसे भी कर सकते हैं। लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको पहली बार में ही बहुत रिलैक्स महसूस होने लगे। पहली बार करिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। रिजल्ट अगर आपको मिलेगा तो फीडबैक अवश्य दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर भी करिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।